राधे राधे। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा चैनल आपका सच्चे हृदय से सम्मान और हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम आपको बताएंगे धनतेरस पर वह ऐसी क्या चीज है जो नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे सफाई करते समय धनतेरस पर यह एक चीज घर से कभी मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दीपावली पर। आखिर कौन सी झाड़ू खरीदे, सीखों वाली, प्लास्टिक वाली या नारियल वाली? कौन सी खरीदे, आइए जानते हैं। धनतेरस क्यों मनाते हैं? यह वीडियो आपको धन और धनवान बना देगी। आज मैं आप लोगों को दीपावली, धनतेरस, इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। क्या करने से बचें जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो? सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये 5 त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार है शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, थोड़ा सा जान लीजिए। पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह 14 जो नरक चतुर्दशी होते हैं उस दिन, और उसके बाद होते हैं दीपावली अर्थात दिवाली की रात। इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। किस तरह से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है? इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, तो देखें तो दीपावली का त्योहार कब है? 31 अक्टूबर को है। और दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो टोने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपायों को करते सही तरीके से करते हैं तो मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करें। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश करना चाहूंगा, आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। दोस्तों देखिए, जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालते हैं तब हम आपको इसका उपाय बताते हैं, इसीलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। मैं जो टोटके बताऊंगा जरूर करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। तो दीपावली महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा समझा जाता जो कच्चे चने की दाल से महालक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर कर आ जाते हैं तो जीव भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती। इससे महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती है। अब जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस को छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धन मंत्री देव लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ समझा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए धनतेरस पर ज्यादा 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदे। इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तो धनतेरस 2024 में कब है? तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 2024 तिथि पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज को कहा जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। चलिए जानते हैं दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 सी वस्तु है जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं तो मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं क्योंकि हर वीडियो में बता चुका, मां लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली दिन हर एक व्यक्ति के द्वार में जाती है। मां लक्ष्मी और उनकी बहन को लक्ष्मी अगर अभी घर में पवित्र वातावरण सुगंधित आपने धूप जला करके रखे, आपने अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करके रखे, तो बिना पूछे महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में प्रवेश कर जाए
फिर ऐसे घर में धन की कमी नहीं होती और जिस घर में कूड़े करकट है, गंदगी चीजों से घर में उनकी बहन को लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज है जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, यह स्टोर रूम में रखते हैं। शास्त्रों के दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है। इन्हें बेचने या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए जो चीज है नकारात्मकता का प्रतीक समझा जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में दिखे खुशियां आती है। दिवाली अच्छे समय लेकर के आती है और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए, हर मानव चाहता है उनका समय अच्छा हो, उनके साथ दे घड़ी जो है इसे समय का प्रतीक है, और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए थे। टूटे हुए घड़ी इसे बिल्कुल ही घर में नकारात्मकता प्रभावित वास्तु दोष लाते हैं, और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही से आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दें, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। तीसरा चीज से नोट करके रखे, इलेक्ट्रॉनिक सामान। दीपावली देखें जो रोशनी का त्योहार समझा जाता। देखिए, मां लक्ष्मी वहीं निवास करती जहां अंधेरा न हो। तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है बिल्कुल ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने ढंग से, परंतु मत रख दे देना। और जहां पर आपके घर में अंधेरा वहां दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार समझा जाता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल। अच्छा खाना और पहनना यह देखे संपदा की निशानी मानी जाती है, परंतु अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे कपड़े हैं, यह नकारात्मक लाते हैं। मां लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, भरते भरते चीजों को पहनना शुरू करते हैं तो दरिद्रता की तरफ कभी भी मां लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दीपावली के दिन फटे जूते चप्पल है, फटे सामग्री बिल्कुल ही अब घर में यूज न करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना, क्योंकि मां लक्ष्मी उस घर में निवास करती है जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर ना जूते चप्पल में देखे मानव के दुर्भाग्य सौभाग्य या दोनों बसते हैं। और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांग करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो कदापि आप जो है दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपके घर में महालक्ष्मी नहीं आएगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप ही से जल में प्रवाहित कर दीजिए, और अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दे तो इसका क्या फायदा होगा, आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। तो यह भी दीपावली की कुछ पहले हटाए जाने वाले सामग्री के बारे में। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज को खड़ी ना चाहिए जो बहुत ही शुभ समझा जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी नहीं लिखे तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना। 1 साल तक मां लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बने रहेंगे, पूरे धनतेरस तक मां लक्ष्मी की कृपा बने रहेंगे। आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 13 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ समझा जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से, घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं। अगर आप यह खरीदने में समर्थ नहीं हैं, तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद कर ला सकते हैं। इसे भी मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा जो हमारे वीडियो को देखने दर्शक वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। यहाँ पर अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेंगे। तो धनतेरस को चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता। 600 से लेकर के 700 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे।
इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने जिस पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना दीपावली दिन सिक्के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस तरह के सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती ऐसा कहा जाता है। धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए, अत्यंत शुभ आता दर्शन हिंदू धर्म को मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। देखिए जो झाड़ू है मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है, जो कचरे होता है इसे राहु का प्रतीक समझा जाता है। तो मां लक्ष्मी कचरे रूपी राहुल को घर से बाहर रहती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी दिए गए हैं। आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके आते हैं तो मां लक्ष्मी का वास होता है। तेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती। आप माने या ना माने हमारे एक, क्योंकि काफी लंबे समय से झाड़ू की सेवा के यहाँ पहुंचेंगे। झाड़ू की सेवा कैसे कर सके? झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। उन्होंने कहा साधक है कि लंबे समय तक झाड़ू की सेवा की और आज वह करोड़पति बन चुके, अर्थात कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में आना धन की ऐसी बढ़ोतरी हुई आप जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद कर ला सकते। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाए धनतेरस या फिर दीपावली दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इसे ऐसा मान्यता है, इसे घर में संपन्नता आती है, इसे आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ समझा जाता है। अब इसके पीछे कारण बता दो। जो यंत्र होता है देवी देवताओं के होते हैं। मैं हर दिन वीडियो में बताता हूं आप सभी दर्शकों को, जो देवी देवता जिस तरह के अत्यंत रहे थे, जिनकी पूजा करते उस देवी देवता के उस तरह के प्राण बसे होते हैं जो श्री यंत्र है। यह मां लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं, तो श्री यंत्र में महालक्ष्मी के प्राण बसते, मां लक्ष्मी की शक्ति बसते हैं। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं या फिर धनतेरस से दीपावली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। स्वतः ही इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। निरंतर इनकी ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के लौकिक और अलौकिक अब कुछ सुखों की प्राप्ति होगी। आइए इस वीडियो में विस्तार से बता दूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो पौराणिक शास्त्र के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर मानव को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मानव दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें मां लक्ष्मी बिल्कुल ही, उनसे महालक्ष्मी हमेशा से नाराज रहती है, उनसे महालक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है। दीपावली की सुबह देर तक ना उठना, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बने हैं, सौभाग्यवती बनना है, हर तरह के सुखों को है, तो इस दिन जल्दी उठे, क्योंकि जो मानव समय के साथ चलते समय उन्हीं का साथ देता है। तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले और दीपावली दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर जरूर करें। बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना। मां लक्ष्मी कुपित होकर आप इनका आदर करते तो आपके घर से प्रस्थान कर देंगे, क्योंकि जो बुजुर्ग देवी देवताओं के अपमान करते तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सके तो इस दिन सुबह उठकर के अपने माता पिता का प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें। सदा मां लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगे और दीपावली दिन घर में गंदगी जैसे कूड़ा करकट पड़े रहेंगे, ऐसे मां लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना, झाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है और आप पैर से झाड़ू को कूद रहे हैं तो झाड़ू को नहीं, आप मां लक्ष्मी को कूद रहे हैं, इससे मां लक्ष्मी कुपित हो सकती है। देखें तो लक्ष्मी माता है, जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा हो जाती है, इसलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कही गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं पड़ती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाए तो इतनी जल्दी प्रसन्न भी होती है।
तो आप जुझारू बिल्कुल ही झाड़ कर अपना पैर मत रखना, इसे आप शगुन समझा जाता है। आप लक्ष्मी को मार, झाड़ू को नहीं, बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मारी, और जो मानव लक्ष्मी को ठोकर मार दे, लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दीपावली दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको बिल्कुल ही कूड़े कचरे सबको साफ सफाई कर लेना, झाड़ू नहीं लगाना, और घर में किसी भी दीपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक के प्रकाश से उस स्थान को प्रकाशित कर सकते हैं। लाइट लगा सके अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए, देखिए जो दीपावली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे धर्म शास्त्रों ने मना किया कि अगर आप इन सामग्री को खरीद कर लाते हैं तो यह आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती। जिस तरह कुछ सामग्री को खरीद कर लाते आपके घर इन सौभाग्य लेकर आती है, ऐसी सामग्री है जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग्य लाते हैं। दीपावली दिन स्टील बर्तन और उसे बनी वस्तु को खरीद कर क्या नहीं लाना चाहिए, इस खरीदने से बचना चाहिए, परंतु लोग जानकारी के अभाव में दीपावली दिन है या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बने कई जो वस्तु होती है घर में खरीद कर लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास समझा जाता है, क्योंकि स्टील में राहु का निवास समझा जाता है, और जिसमें राहुल का वास समझा जाए वह चीजों को आप खरीद कर लाते तो आपके घर में बिल्कुल ही कला एवं क्लेश उत्पन्न करती है। दीपावली मुहूर्त खरीद करके नहीं लाना चाहिए। पुरातन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी जो कि शुद्ध धातु के होते थे, परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगेंगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए, उसके बाद आप जो खरीद करके ला सकते हैं तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है विशेष ध्यान रखना। इस दिन काले रंग के कपड़े, काली वस्तु की खरीदारी मत देखिए। जो दीपावली के दिन होता है काले रंग के कपड़े नहीं करना चाहिए, नहीं काले रंग की कोई सामान है यह बिल्कुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तियां का दिन होता है, काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं इसे राहु की शक्ति आ जाती है, केतु की शक्ति आ जाती है, शनि की कुदृष्टि लग जाते हैं, और ये सारी नीच ग्रह आपके घर में आ जाए तो आपके घर में कला एवं क्लेश लेकर आते हैं। काली जो बिल्कुल काले कलर की कोई वस्तु है, काली चीज है, चीजों को लाने से बचना। चप्पल भी घर में खरीद के जूते हैं यह खरीद करके मत लाना। कई बार दीपावली के दिन कई जो बड़े बड़े सामान हैं खरीद करके लाते हैं, परंतु लोहे से बने जो जैसे कि धारदार हथियार है, जैसे कि कैंची है, चाकू है, या फिर धारदार हथियार कहे गए, इन हथियारों को भी घर में खरीद कर लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद कर लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा तेल डालकर के रात्रिकालीन 8:30 के बाद में अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, बीज मंत्र है श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा प्रेटर कौन सा यूज करना है वह भी बता दूं। गुलाब की जो इत्र होती है यह महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, तो गुलाब की तरह का थोड़ा सा बंद इत्र डाल करके घर में थोड़ा सा छींटा मारते हैं तो पूरे घर आप साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपके घर अन्य ढंग से भरे रहेंगे। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जाकर क्या आप इसे लगा सकते हैं, खुदाई करने के आप लगा सके। जैसे जैसे धनिया में वृद्धि होते रहेंगे, जैसे जैसे धनिया में पेड़ पौधे उगाएंगे, वैसे वैसे आपकी उन्नति शुरू कर सकते हैं। बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग जरूर कर सकते हैं। अगर आप भी अपना आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो दीपावली और धनतेरस के दिन ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, इस धनतेरस पर अगर आप चाहते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके घर में दौड़ी चली आए तो आप कमेंट बॉक्स में बस माता को बुला लेना और लिख देना माता लक्ष्मी हम आपका स्वागत करते हैं, माता रानी दौड़ी चली जाएंगी। एक लाइक माता रानी के लिए जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा चैनल आपका सच्चे हृदय से सम्मान और हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम आपको बताएंगे धनतेरस पर वह ऐसी क्या चीज है जो नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे सफाई करते समय धनतेरस पर यह एक चीज घर से कभी मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दीपावली पर। आखिर कौन सी झाड़ू खरीदे, सीखों वाली, प्लास्टिक वाली या नारियल वाली, कौन सी खरीदे, आइए जानते हैं। धनतेरस क्यों मनाते हैं, यह वीडियो आपको धन और धनवान बना देगी। आज मैं आप लोगों को दीपावली, धनतेरस, इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा।
क्या करने से बचें जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो? सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये 5 त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार है शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, थोड़ा सा जान लीजिए। पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह चौदस जो नरक चतुर्दशी होते हैं उस दिन, और उसके बाद होते हैं दीपावली अर्थात दिवाली की रात। इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। किस तरह से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है? इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, तो देखें तो दीपावली का त्योहार कब है? 31 अक्टूबर को है। और दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो टोने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपायों को करते सही तरीके से करते हैं तो मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करें। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, विस्तृत एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश करना चाहूंगा, आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। दोस्तों देखिए, जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालते हैं तब हम आपको इसका उपाय बताते हैं, इसीलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। मैं जो टोटके बताऊंगा जरूर करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। तो दीपावली महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा समझा जाता जो कच्चे चने की दाल से महालक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर कर आ जाते हैं तो जीव भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती। इससे महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती है। अब जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस को छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धन मंत्री देव लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ समझा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए धनतेरस पर ज्यादा 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदे। इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तो धनतेरस 2024 में कब है? तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 2024 तिथि पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज को कहा जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। चलिए जानते हैं दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 सी वस्तु है जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं तो मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं क्योंकि हर वीडियो में बता चुका, मां लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली दिन हर एक व्यक्ति के द्वार में जाती है। मां लक्ष्मी और उनकी बहन को लक्ष्मी अगर अभी घर में पवित्र वातावरण सुगंधित आपने धूप जला करके रखे, आपने अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करके रखे, तो बिना पूछे महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में प्रवेश कर जाए फिर ऐसे घर में धन की कमी नहीं होती। और जिस घर में कूड़े करकट है, गंदगी चीजों से घर में उनकी बहन को लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज है जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, यह स्टोर रूम में रखते हैं। शास्त्रों के दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है। इन्हें बेचने या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए जो चीज है नकारात्मकता का प्रतीक समझा जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में दिखे खुशियां आती है। दिवाली अच्छे समय लेकर के आती है और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य
के का प्रतीक समझा जाता है। देखिए, हर मानव चाहता है उनका समय अच्छा हो, उनके साथ दे घड़ी जो है इसे समय का प्रतीक है, और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए थे, टूटे हुए घड़ी, इसे बिल्कुल ही घर में नकारात्मकता प्रभावित वास्तु दोष लाते हैं। और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही से आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दें, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। तीसरा चीज से नोट करके रखे, इलेक्ट्रॉनिक सामान दीपावली देखें जो रोशनी का त्योहार समझा जाता। देखिए, मां लक्ष्मी वहीं निवास करती जहां अंधेरा न हो। तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है बिल्कुल ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने ढंग से परंतु मत रख दे देना। और जहां पर आपके घर में अंधेरा वहां दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार समझा जाता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल अच्छा खाना और पहनना, यह देखे संपदा की निशानी मानी जाती है। परंतु अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे कपड़े हैं, यह नकारात्मक लाते हैं। मां लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, भरते भरते चीजों को पहनना शुरू करते हैं तो दरिद्रता की तरफ कभी भी मां लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दीपावली के दिन फटे जूते चप्पल है, फटे सामग्री बिल्कुल ही अब घर में यूज न करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना, क्योंकि मां लक्ष्मी उस घर में निवास करती है जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर ना जूते चप्पल में देखे मानव के दुर्भाग्य सौभाग्य या दोनों बसते हैं। और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांग करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो कदापि आप जो है दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपके घर में महालक्ष्मी नहीं आएगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप ही से जल में प्रवाहित कर दीजिए, और अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दे तो इसका क्या फायदा होगा, आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। तो यह भी दीपावली की कुछ पहले हटाए जाने वाले सामग्री के बारे में। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज को खड़ी ना चाहिए, जो बहुत ही शुभ समझा जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी नहीं लिखे तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना। 1 साल तक मां लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बने रहेंगे, पूरे धनतेरस तक मां लक्ष्मी की कृपा बने रहेंगे। आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 13 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ समझा जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं। अगर आप यह खरीदने में समर्थ नहीं हैं, तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद कर ला सकते हैं। इसे भी मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा जो हमारे वीडियो को देखने दर्शक वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। यहाँ पर अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेंगे। तो धनतेरस को चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता। 600 से लेकर के 700 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने जिस पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना। दीपावली दिन सिक्के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस तरह के सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए, अत्यंत शुभ आता दर्शन हिंदू धर्म को मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। देखिए, जो झाड़ू है मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है, जो कचरे होता है इसे राहु का प्रतीक समझा जाता है। तो मां लक्ष्मी कचरे रूपी राहुल को घर से बाहर रहती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी दिए गए हैं। आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके आते हैं तो मां लक्ष्मी का वास होता है। तेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है।
साथ ही दरिद्रता दूर होती। आप माने या ना माने हमारे एक, क्योंकि काफी लंबे समय से झाड़ू की सेवा के यहाँ पहुँचेंगे। झाड़ू की सेवा कैसे कर सके? झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। उन्होंने कहा साधक है कि लंबे समय तक झाड़ू की सेवा की और आज वह करोड़पति बन चुके। अर्थात कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में आना, धन की ऐसी बढ़ोतरी हुई आप जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धन धनतेरस के हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद कर ला सकते। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाए। धनतेरस या फिर दीपावली दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इसे ऐसा मान्यता है, इससे घर में संपन्नता आती है, इससे आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ समझा जाता है। अब इसके पीछे कारण बता दो। जो यंत्र होता है देवी देवताओं के होते हैं। मैं हर दिन वीडियो में बताता हूं आप सभी दर्शकों को, जो देवी देवता जिस तरह के अत्यंत रहे थे, जिनकी पूजा करते उस देवी देवता के उस तरह के प्राण बसे होते हैं जो श्री यंत्र है। यह मां लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं, तो श्री यंत्र में महालक्ष्मी के प्राण बसते, मां लक्ष्मी की शक्ति बसते हैं। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं या फिर धनतेरस से दीपावली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। स्वतः ही इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। निरंतर इनकी ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के लौकिक और अलौकिक अब कुछ सुखों की प्राप्ति होगी। आइए इस वीडियो में विस्तार से बता दूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो पौराणिक शास्त्र के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर मानव को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मानव दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें मां लक्ष्मी बिल्कुल ही, उनसे महालक्ष्मी हमेशा से नाराज रहती है, उनसे महालक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है। दीपावली की सुबह देर तक ना उठना, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बने हैं, सौभाग्यवती बनना है, हर तरह के सुखों को है, तो इस दिन जल्दी उठे, क्योंकि जो मानव समय के साथ चलते समय उन्हीं का साथ देता है। तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले और दीपावली दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर जरूर करें। बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना। मां लक्ष्मी कुपित होकर आप इनका आदर करते तो आपके घर से प्रस्थान कर देंगे, क्योंकि जो बुजुर्ग देवी देवताओं के अपमान करते तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सके तो इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें। सदा मां लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगे और दीपावली दिन घर में गंदगी जैसे कूड़ा करकट पड़े रहेंगे, ऐसे मां लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना, झाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है और आप पैर से झाड़ू को कूद रहे हैं तो झाड़ू को नहीं, आप मां लक्ष्मी को कूद रहे हैं, इससे मां लक्ष्मी कुपित हो सकती है। देखें तो लक्ष्मी माता है, जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा हो जाती है, इसलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कही गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं पड़ती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाए तो इतनी जल्दी प्रसन्न भी होती है। तो आप जुझारू बिल्कुल ही झाड़ कर अपना पैर मत रखना, इसे आप शगुन समझा जाता है। आप लक्ष्मी को मार, झाड़ू को नहीं, बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मारी। और जो मानव लक्ष्मी को ठोकर मार दे, लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दीपावली दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको बिल्कुल ही कूड़े कचरे सबको साफ सफाई कर लेना, झाड़ू नहीं लगाना। और घर में किसी भी दीपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक के प्रकाश से उस स्थान को प्रकाशित कर सकते हैं, लाइट लगा सके अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, जो दीपावली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे धर्म शास्त्रों ने मना किया कि अगर आप इन सामग्री को खरीद कर लाते हैं
तो यह आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती। जिस तरह कुछ सामग्री को खरीद कर लाते आपके घर इन सौभाग्य लेकर आती है, ऐसी सामग्री है जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग्य लाते हैं। दीपावली दिन स्टील बर्तन और उसे बनी वस्तु को खरीद कर क्या नहीं लाना चाहिए, इस खरीदने से बचना चाहिए, परंतु लोग जानकारी के अभाव में दीपावली दिन है या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बने कई जो वस्तु होती है घर में खरीद कर लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास समझा जाता है, क्योंकि स्टील में राहु का निवास समझा जाता है, और जिसमें राहुल का वास समझा जाए वह चीजों को आप खरीद कर लाते तो आपके घर में बिल्कुल ही कला एवं क्लेश उत्पन्न करती है। दीपावली मुहूर्त खरीद करके नहीं लाना चाहिए। पुरातन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी जो कि शुद्ध धातु के होते थे, परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगेंगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए, उसके बाद आप जो खरीद करके ला सकते हैं तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है विशेष ध्यान रखना। इस दिन काले रंग के कपड़े, काली वस्तु की खरीदारी मत देखिए। जो दीपावली के दिन होता है काले रंग के कपड़े नहीं करना चाहिए, नहीं काले रंग की कोई सामान है यह बिल्कुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तियां का दिन होता है, काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं इसे राहु की शक्ति आ जाती है, केतु की शक्ति आ जाती है, शनि की कुदृष्टि लग जाते हैं, और ये सारी नीच ग्रह आपके घर में आ जाए तो आपके घर में कला एवं क्लेश लेकर आते हैं। काली जो बिल्कुल काले कलर की कोई वस्तु है, काली चीज है, चीजों को लाने से बचना। चप्पल भी घर में खरीद के जूते हैं यह खरीद करके मत लाना। कई बार दीपावली के दिन कई जो बड़े बड़े सामान हैं खरीद करके लाते हैं, परंतु लोहे से बने जो जैसे कि धारदार हथियार है, जैसे कि कैंची है, चाकू है या फिर धारदार हथियार कहे गए, इन हथियारों को भी घर में खरीद कर लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद कर लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा तेल डालकर के रात्रिकालीन 8:30 के बाद में अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, बीज मंत्र है श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा प्रेटर कौन सा यूज करना है वह भी बता दूं। गुलाब की जो इत्र होती है यह महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, तो गुलाब की तरह का थोड़ा सा बंद इत्र डाल करके घर में थोड़ा सा छींटा मारते हैं तो पूरे घर आप साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी, आपके घर अन्य ढंग से भरे रहेंगे। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जाकर क्या आप इसे लगा सकते हैं, खुदाई करने के आप लगा सके। जैसे जैसे धनिया में वृद्धि होते रहेंगे, जैसे जैसे धनिया में पेड़ पौधे उगाएंगे वैसे वैसे आपकी उन्नति शुरू कर सकते हैं। बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग जरूर कर सकते हैं। अगर आप भी अपना आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो दीपावली और धनतेरस के दिन ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, इस धनतेरस पर अगर आप चाहते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके घर में दौड़ी चली आए तो आप कमेंट बॉक्स में बस माता को बुला लेना और लिख देना माता लक्ष्मी हम आपका स्वागत करते हैं, माता रानी दौड़ी चली जाएंगी। एक लाइक माता रानी के लिए जरूर करें। धन्यवाद।